नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं एक बहुत रोचक कहानी। एक छोटा बच्चा जिसको भगवान पर बहुत ज़्यादा भरोसा होता है। कहानी का शीर्षक है विश्वास की जीत। एक हरिपुर नाम का गांव होता है। वहाँ की ज़मीन बहुत सूखी होती है। एक किसान होता है माधव, बहुत परेशान। सूखी ज़मीन की वजह से पैदावार ठीक से नहीं हो पाती। उसका बेटा होता है छोटा गोपाल। वो रोज़ पहाड़ी के एक छोटे से मंदिर में भगवान कृष्ण की डेली पूजा करता है और वहाँ उनको जंगली चमेली के फूल चढ़ाता है, क्योंकि उसका भगवान पे बहुत भरोसा होता है। उसके पिता कहते हैं गोपाल से, गोपाल ये बादल प्रार्थना नहीं सुनते हैं, क्या किया जाए। तो उसका बेटा जो है गोपाल, वो अपने पिता माधव से कहता है, पिताजी आप भगवान पे भरोसा करिए। वो हमारा जो मुरली वाला है, हमारे बीजों की रखवाली करता है। उसे भगवान पे पूर्ण विश्वास होता है कि भगवान सब कुछ एक न एक दिन ठीक करेंगे। लेकिन अचानक कुछ दिनों बाद सूखा पड़ जाता है, और सूखा पड़ने के बाद कुछ समय बाद एक विनाशकारी बाढ़ आती है, जिससे उसकी बची कुची फसल भी नष्ट हो जाती है और सिर पे जो है परेशानी के बादल मंडराने लगते हैं। बहुत समस्या हो जाती है। साथ ही साथ माधव को तेज़ बुखार भी हो जाता है। पूरा परिवार संकट में पड़ जाता है और पूरे परिवार के ऊपर बहुत सा कर्जा हो जाता है। साहूकार का बहुत कर्जा माधव के ऊपर हो जाता है। माधव बड़ा परेशान। तभी रात के समय साहूकार भी आ जाता है। वो कहता मेरा कर्ज चुकाओ या फिर आप मुझे ज़मीन के कागजात मेरे नाम कीजिए। तो वो साहूकार भी बहुत परेशान करता है। माधव बहुत परेशान। अब माधव अपने बेटे गोपाल से कहता है, बेटा गोपाल बता, कहाँ है तेरा मुरली वाला, कब सुनेगा वो हमारी पुकार, कहाँ गया वो, सुनता क्यों नहीं है। अब गोपाल कुछ करता नहीं है। अपने पिता के तकिए के नीचे एक मोर पंख रख देता है और उस बरसात में वहाँ से चुपचाप बिना कुछ कहे बाहर निकल जाता है। भगवान से प्रार्थना करने लगता है। तभी कुछ समय बाद एक रहस्यमय यात्री, जिसने पीले वस्त्र धारण किए हुए थे, थोड़े से भीगे थोड़े से सूखे, उनके दरवाजे पे आते हैं और उनसे कहते हैं, क्या मुझे आप आज रात के लिए आपके घर में शरण मिलेगी। तो गोपाल उस यात्री का बड़े उत्साह से स्वागत करता है। वे सब लोग घर परिवार में जो भी सूखा अन्न होता है मिल बांट के खाते हैं, खिचड़ी बनाते हैं, खिचड़ी खाते हैं। तभी वो यात्री उसके पिता के सामने बैठ के उससे बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है, उसको अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाता है, उसको प्रेम वाली, दया वाली, करुणा वाली कहानियाँ सुनाता है। तो वो यात्री उनके घर पूरी रात रुकता है, उनके साथ घर का पूरा काम कराता है, उनकी छत भी ठीक करता है, उनके घर में जो अनाज होता है उसको व्यवस्थित कराता है। पूरी रात उनके घर में रुक के और उनके साथ बहुत ही अपनेपन जैसा व्यवहार करता है। फिर जब सुबह होती है तो गोपाल देखता है कि वो अजनबी जो है जा चुका होता है। सुबह जल्दी ही चला जाता है उनके घर से निकल के, ज़्यादा समय नहीं रुकता। तभी थोड़ी देर बाद गोपाल क्या देखता है, वो जो साहूकार रात को आया था, वो अभी सुबह फिर से उनके घर वापस आ रहा है। लेकिन अब की बार उसके चेहरे पे गुस्सा नहीं बल्कि आश्चर्य है। साहूकार के हाथ में सोने की थैली है। साहूकार कहता है कि तुम्हारा एक रिश्तेदार मेरे पास आया और उसने मुझे एक सोने की बांसुरी दी, तुम्हारा सारा कर्जा उतार दिया और उसने मुझसे बोला जाकर के उस किसान के सारे कागजात लौटा दो और आगे से उन्हें बिल्कुल परेशान मत करना। तो यह सब देखकर माधव बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है। अब माधव देखता है कि उस अजनबी के पैरों के निशान कीचड़ में, मोर पंख का चिन्ह देखता है। तो माधव को सब कुछ समझते हुए बिल्कुल भी देर नहीं लगती। माधव सब कुछ बहुत जल्दी ही समझ जाता है कि ये सब किसने किया। तभी तुरंत हवा में चंदन की खुशबू फैल जाती है, ताजे मक्खन की महक फैल जाती है, वातावरण बहुत खुशमय हो जाता है। गोपाल और माधव दोनों ही बहुत खुश होते हैं। दोनों ही भगवान की इस कृपा को समझ जाते हैं कि भगवान ने हमारे ऊपर बहुत कृपा की है। दोनों रोने लगते हैं। तब माधव कहता है गोपाल से, वो आए थे ना। तो गोपाल कहता है, पापा, पिताजी, भगवान गए कब थे, वो तो हमेशा से हमारे साथ थे। अब माधव और गोपाल दोनों बहुत मेहनत करते हैं, विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब उन्हें भरोसा है कि भगवान कृष्ण अब उनके साथ हैं और हमेशा रहेंगे। तो दोस्तों, आप हमें बताएं आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट्स में हमें बताएं। इस कहानी को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने बच्चों को इस कहानी का सार बताएं। राधे राधे, हरे कृष्णा।